नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। हर देश की अपनी अलग अलग समस्या होती है। कोई देश अपनी बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या को लेकर के परेशान है, तो कोई देश अपनी घटती जनसंख्या, घटती जन्म दर को लेकर के परेशान है। किसी देश में लोगों के सर पर छत नहीं है और कोई देश ऐसे हैं जहां पर तमाम घर खाली पड़े हैं। तो जापान भी एक अनोखी स्थिति से जूझ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार जापान में 90 लाख घर खाली पड़े हैं, जो एक विकट स्थिति है। और ये 14% है कुल घरों के, यानी जापान में कुल जितने भी मकान हैं उनमें से 14% खाली हैं, जिनकी संख्या 90 लाख है। यानी अगर मकानों का अनुपात निकाला जाए तो हर 8 में से एक घर जापान में खाली पड़ा हुआ है। जापान पहले से ही अपनी घटती आबादी को लेकर के चिंतित था। वृद्धों का, बुजुर्गों का देश कहा जाने लगा था, यानी वहाँ पर युवा आबादी की संख्या लगातार घट रही थी। और जापान हालांकि विकसित देश है, लेकिन उसके बावजूद वो परेशान था। 2022 की जापान की जनगणना के अनुसार जो जापान की जो कुल आबादी है 12 करोड़ 54 लाख, और पिछली जनगणना की तुलना में इसमें 8 लाख की कमी आई है। और देशों में आबादी बढ़ती है, लेकिन जापान में आबादी लगातार घट रही है। तो ये जो अनोखी स्थिति है, आखिर थोड़ा सा कारण जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये 90 लाख घर खाली कैसे पड़े हैं। तो इन खाली घरों को जापान में अकिया कहा जाता है। हमारे देश में तो पीएम आवास योजना के तहत लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि भाई किसी तरह से हमको छत मिल जाए, घर मिल जाए। लेकिन जापान में 90 लाख घर खाली पड़े हैं, और इतने घर खाली पड़े हैं कि अहमदाबाद, सूरत या इस प्रकार के जो बड़े मेट्रोज़ हैं उनमें सभी लोगों को एक एक घर मिल सकता है। यानी 90 लाख की आबादी जिस भी शहर की है, उस पूरे शहर को एक एक घर मिल सकता है। तो आखिर ये घर खाली क्यों पड़े हैं? तो इसका जो पहला कारण है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि जापान की कम जन्म दर, यानी जो बर्थ रेट है जापान का वो काफ़ी कम है, जिसके कारण आबादी जो घट रही है, और घटती आबादी के कारण घर खाली हो रहे हैं। दूसरी जो मुख्य वजह है, लोग जापान की जो पॉलिसी है कि खाली जो ज़मीन है उस पर टैक्स ज़्यादा जापान सरकार लेती है, बने हुए मकानों पर जापान सरकार टैक्स कम लेती है। तो लोगों ने टैक्स से बचने के लिए अपनी खाली पड़ी ज़मीनों पे घर बना लिया, जिससे कि बने हुए मकान पर उन्हें कम टैक्स देना पड़े। और ये जो खाली घर जो पड़े हैं, ये जापान के शहरी क्षेत्रों में नहीं हैं, बल्कि जापान के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। तो मकान बनाने के बाद आखिर लोग इसमें रहते क्यों नहीं हैं? दरअसल लोग प्लान ये करते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट वे अपने गांव रहेंगे, अपने गांव के घर में रहेंगे, थोड़ा खेती बाड़ी करेंगे। लेकिन जब बाल बच्चे हैं नहीं, युवा हैं नहीं, तो जो वृद्ध लोग हैं वो इन घरों में जाने की बजाय ओल्ड एज होम में रहना पसंद करते हैं, और टैक्स बचाने के चक्कर में जिन घरों को इन्होंने बनाया वो घर खाली रह जाते हैं। जापान सरकार भी इस अनोखी नई समस्या को लेकर के परेशान है,
और जापान सरकार अब कुछ सख्त कदम उठाने जा रही है। उसके अनुसार जो बहुत मेंटेन घर नहीं हैं उनको ध्वस्त करने की चेतावनी दी जा रही है कि उनको गिरा दिया जाए या उनको मेंटेन किया जाए। प्लस अपनी जो टैक्स पॉलिसी है उसमें भी जापान सरकार बदलाव लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि बेवजह के ये घर खाली न रहें। तो ये थी जापान की जो अनोखी समस्या, जिसमें 90 लाख घर खाली पड़े हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।